हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी की इस कड़ी में 23 नवंबर से 29 नवंबर की प्रमुख करंट अफेयर। तो देखते हैं क्या है प्रमुख करंट अफेयर। सबसे पहला है, बस्तर की अनुपा दास ने जीती है केबीसी में 1 करोड़ रुपये। कुछ दिनों पहले ही राजनांदगांव की महिला सशक्तिकरण में सर्वोच्च कार्य करने वाली श्रीमती फूलबासन बाई यादव जी ने 50 लाख रुपये की धनराशि जीती थी। उसी कड़ी में बस्तर की अनुपा दास ने भी केबीसी में 1 करोड़ रुपये की धनराशि अर्जित किया है। तो अनुपा दास विज्ञान की एक शिक्षिका है, ठीक है। केबीसी के सीजन 12 में इन्होंने 1 करोड़ रुपये की धनराशि जीती है। बस्तर संभाग में वह पहली महिला है जो 1 करोड़ की धनराशि जीती हो। तो नाम याद रखना, अनुपा दास, ठीक है। बस्तर संभाग की है, 1 करोड़ रुपये धनराशि जीती है। अगला है, एसडीओपी द्वारा लिखित कथा बैरिकेड, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस जो कि बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में पदस्थ है। एसडीओपी का नाम है अभिषेक सिंह। इन्होंने एक कथा की रचना किया है, उसका नाम दिया है बैरिकेड, ठीक है। क्या? बैरिकेड। जिस पर बैरिकेड होता है ना, वैसी बैरिकेड। बारूद व साहित्य की जुगलबंदी, क्या क्या? बारूद और साहित्य की जुगलबंदी से उभरी एक कथा का नाम है बैरिकेड। इस कथा में प्रेम, धोखा, हिंसा, सिविल सेवा के युवाओं के लिए प्रेरणा, ठीक है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा, यारी, लड़ाई आदि शुमार है, ठीक है। इस कथा में ये सभी क्या है? शुमार है। लगभग 125 पन्नों की कहानी है, जिसका प्राइस है 199 रुपया। कुछ दिनों बाद यह अमेजन फ्लिपकार्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसकी प्री बुकिंग भी हो गई है, ऐसा अखबारों में छपा था। प्रकाशन का कार्य अगर देखा जाए तो फर्म का नाम है ग्लोरियोसा सुपरबा, ठीक है। कौन सा? ग्लोरियोसा सुपरबा, जो कि नई दिल्ली की एक संस्था है। इसके द्वारा प्रकाशन का कार्य किया जाएगा। तो नाम याद रखना, कौन सा? एसडीओपी के द्वारा लिखित कथा बैरिकेड, जो कि भोपालपट्टनम में पदस्थ एसडीओपी अभिषेक सिंह द्वारा लिखित कथा है। देखते हैं अगला है सीलाडी ऐतिहासिक स्थल, ठीक है। सीलाडी कहाँ है? तो सीलाडी याद रखना, महानदी और हसदेव नदी के संगम स्थल पर बसा गांव है सीलाडी। वहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। महानदी और हसदेव नदी के संगम पर बसा यह गांव 1911 में समुद्रों और नदियों के रास्ते, ठीक है, अंग्रेज लोग यहाँ पर आ गए थे, जो कि लगभग 30 सालों तक क्या किया? इस क्षेत्र में लगान वसूली का कार्य किया। तो अंग्रेजों यहाँ पर क्या करते थे? लगान वसूली का कार्य करते थे। अंग्रेजों ने यहाँ 1911 में ही चर्च की स्थापना किया था, ठीक है। चर्च की स्थापना कर दिया था। ईंटों से ही बनाया था, लेकिन इतना मजबूत था कि जब अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए, भारत देश आज़ाद हुआ, तो वे लोग जा रहे थे तो उसको तोड़ रहे थे, अर्थात बम बार उसे तोड़ने की कोशिश किए थे, लेकिन वे नहीं टूटे, ठीक है। तो बहुत मजबूत था और अभी भी है। देखते हैं अगला। तो अगला है, मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए किया आग्रह, ठीक है। कितने नए राष्ट्रीय राजमार्ग? 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है रायगढ़ से घरघोड़ा धर्मजयगढ़ पत्थलगांव, ठीक है। रायगढ़, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव। दूसरा जो है अंबिकापुर, वाड्रफनगर, बम्हनी, रेणुकूट से बनारस। तीसरा नंबर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है पंडरिया, बजाग और गाड़ा सराई मार्ग, ठीक है। इन 3 नए राष्ट्रीय राजमार्गों को घोषित करने का आग्रह किया है। देखते हैं आगे जो मंत्री जी हैं वे करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यह मार्ग जो है आदिवासी बहुल क्षेत्रों से गुजरता है। जो तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग किया है छत्तीसगढ़ के सरकार ने, ठीक है, वे सभी मार्ग क्या है? आदिवासी बहुल क्षेत्रों से गुजरता है। देखते हैं अगला। तो अगला है जीवाश्म पार्क मनेन्द्रगढ़ कोरिया, ठीक है। वैसे तो कहा जाए तो भारत देश में 4 ही जीवाश्म पार्क है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इसको भी गिना जाता है। तो हसदेव नदी के तट पर 28 करोड़ साल पुरानी, कितना? 28 करोड़ साल पुरानी समुद्री जीवों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था यह पार्क, ठीक है। कहा जाता है कि कुछ दिनों पहले या प्राचीनतम समय में जो यह क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र को कहा जाता है कि पहले समुद्र रहा था, ठीक है। तो रहा होगा, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो कहाँ है यह फासिल पार्क? कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर समुद्री जीव बाइवाल्व, मोलस्का यूरिडेस्मा, एविक्यूलोपेक्टेन के जीवाश्म पाए गए हैं। देखते हैं अगला। तो अगला करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस में छत्तीसगढ़ी भाषा सम्मान। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा को मान बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों और देखरेख के लिए किए जा रहे लोगों के प्रयासों को देखते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा सम्मान प्रदान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा का दर्जा दिया गया था।
तो शासन द्वारा भाषा का मान बढ़ाने वाले को यह सम्मान दिया जा गया है, जिसमें से अगर देखा जाए कौन कौन है तो नाम देखते हैं। बिलासपुर से है श्री नंद कुमार शुक्ला जी, जो कि बुजुर्ग है, ठीक है। वे छत्तीसगढ़ी भाषा को कामकाज की भाषा और राजकाज की भाषा करने के लिए प्रयासरत है, जो कि अपने साइकिल को लेकर के, ठीक है, साइकिल में सवार होकर के भाषा के मान बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना से भी संबंधित है। रायपुर जिला से है वैभव पांडे बेमेतरिया, डॉक्टर चितरंजन कर, श्री रामेश्वर वैष्णव, श्री देवेश तिवारी, सुधा वर्मा जी, ठीक है, सुश्री सुधा वर्मा जी। दुर्ग से है श्री संजीव तिवारी, भिलाई से है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा और खैरागढ़ से है डॉक्टर राजन यादव जी। तो टोटल कितने लोगों को दिया गया है तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों को क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ी भाषा सम्मान। अगला है www.1cg.in ऑनलाइन प्रतियोगिता, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत देश में नंबर 1 पर आया है। तो उसी सीरीज में, ठीक है, उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऑनलाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, जिसमें लोगों को जागरूकता बढ़ाया जा सके स्वच्छता के प्रति, ठीक है। तो इसमें स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने विगत वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज किया है। इसमें ऑनलाइन प्रतियोगिता रखा गया है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रतियोगिता है, कौन कौन सा प्रतियोगिता देख लेते हैं। कुल 7 प्रतियोगिता है, जिसमें ड्राइंग प्रतियोगिता, संगवारी नाचा प्रतियोगिता, क्विज कंपटीशन, स्वच्छ संस्थान प्रतियोगिता, स्वच्छता चैंपियन, स्वच्छ होटल, स्कूल, मोहल्ला, बाजार, शासकीय कार्यालय, हॉस्पिटल प्रतियोगिता, हमर बदलाव हमर गोट प्रतियोगिता। तो इन 7 प्रतियोगिताओं को रखा गया, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। आप कई लोगों को बता भी सकते हैं इसमें शामिल होने के लिए, और इसमें आप ढेर सारे इनाम भी पा सकते हैं। तो आज ही इसको आप देख लीजिए www.1cg.in को। देखते हैं अगला है प्रदेश में 4 वायरोलॉजी लैब खुलेंगे, ठीक है। प्रदेश में 4 वायरोलॉजी लैब खुलेंगे। क्यों खुलेंगे? कोविड-19 के प्रकोप बढ़ते जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए इन वायरोलॉजी लैब को अर्थात जो कोरोना वायरस की जांच के लिए इसको स्थापित किया जाएगा, जिसमें महासमुंद, कोरबा, कांकेर और कोरिया इन 4 जिलों में वायरोलॉजी लैब की स्थापना होगी, ठीक है। और इन सभी वायरोलॉजी लैब के लिए, प्रत्येक लैब के लिए 2.5 करोड़ रुपया क्या कर दिया गया है, स्वीकृत कर दिया गया है। तो टोटल 10 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है इस वायरोलॉजी लैब बनाने में। देखते हैं अगला। तो अगला है ग्राम बलौदी में बनेगा पक्षी विचरण प्रक्षेत्र, ठीक है। तो ग्राम बलौदी कहाँ है? ग्राम बलौदी है दुर्ग जिला में, जो कि मुख्यमंत्री जी का निवास ग्राम है, ठीक है। उसी ग्राम में बनेगा पक्षी विचरण प्रक्षेत्र। तो यहाँ पर पक्षी विचरण प्रक्षेत्र को विकसित किया जाएगा, ठीक है। विकसित करने से क्या होगा? टूरिज्म को क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 63 प्रकार के, ठीक है, 63 प्रकार के देसी विदेशी पक्षी विचरण करने आते हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र को पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाया जाएगा, या इसके लिए इसको विकसित किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं करंट अफेयर की इसी वीडियो की सीरीज में अगले हफ्ता। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।